Good morning, students. So today we are going to read English grammar. So take out your books and let everyone join in the class. I'm going to share screen with you. So read what I've written in it. It's all about models and auxiliary. Okay. Let everyone join firstly, then we'll start the topic. Okay, so models are auxiliary verbs used to form tenses, moods, voices, etc. Or other words, they are helping verbs that cannot be used on their own, but to be used along with other main verbs, mainly to express attitudes. So models क्या है, एक तरह से auxiliary verb है जो tenses क्या होते हैं और उनके moods क्या है, voice क्या है, verb उसमें क्या है, उस सब को हमें बताना है ना. सो दे उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. That cannot be used on their own, but to be used along with other main verbs, mainly to express attitude. ज़्यादातर इसमें सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, किस फॉर्म में बताया जा रहा है, इसको बताते हैं. इसके थ्रू मॉडल्स और Good morning, ma'am. Good morning, Beta. So today we are reading about models and auxiliary. Can you see the screen? Yes, ma'am. हाँ. So इसमें देखिए लिखा हुआ है models are auxiliary verbs used to form the tenses, moods, voices, etc. of other verbs. They are helping words. इनको helping words कहा जाता है. जैसे होता है ना shall, will, may, might, is, am, are, ये सब जानते हो ना helping words होते हैं जिससे हमको tense का पता चलता है. इस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कौन सा टेंस है, वो चुका है काम या होने वाला है, तो ये सब हमको मॉडल बताते हैं, ऑक्सिलरीज बताते हैं. और इनका मेन काम होता है सेंटेंस में जो एटीट्यूड है सेंटेंस में क्या, जैसे हम बोलते हैं कि आई विल डू इट, आई विल डू इट,
तो मैं ये करूंगी, इससे पता चला ना कि मैंने क्या बताया। अब शायद वो है तो मतलब कि मैं फ्यूचर में जाऊँ। वॉज गोइंग है तो क्या होगा बताओ, आई ही वॉज गोइंग कह रहा है, कौन सा टेंस होगा, क्या एटीट्यूड है, बताओ कौन बताएगा। ही वॉज गोइंग में क्या एटीट्यूड है, क्या बताया जा रहा है। जैसे आई शैल गो था तो मैं जाऊंगा, ही वॉज गोइंग है तो क्या होगा, किसी को पता है, रवि, शशांक, बताइए। अब जैसे शैल विल है तो वो गा गी ये फ्यूचर टेंस है, वॉज है तो था, सो ही वॉज गोइंग वो जाता था या जा रहा था। नेक्स्ट देखो, दे एक्सप्रेस परमिशन, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग। अब जो ऑक्सिलरीज है वो हमें ये भी बताते हैं कि सेंटेंस में कोई परमिशन मांगी जा रही है या उसकी जरूरत है या फिर पॉसिबिलिटी है किसी काम को करने। जैसे दे में गो, वो जा सकते हैं, तो हो सकता है शायद वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे मे है मतलब वो जा सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। यू मस्ट गो, अब मस्ट है तो मस्ट का क्या होगा, जरूर जाना है, आपको जरूर जाना है। और नेक्स्ट क्या है, आई कांट गो, सो कैन नॉट को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके कांट कर दिया गया है। सो आई कांट गो मतलब मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो मतलब मैं नहीं जा सकता। अब आई माइट गो, आई माइट गो मतलब शायद मैं जाऊं, शायद मैं जाऊं। सो ये सारे आपके कुछ वर्ड्स हैं, मे, मस्ट, कांट, माइट। अब ऐसे ही देखो वुड है, तो वुड भी आपका एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे द वर्ड शी वुड गो इफ शी कुड, वो चली, उसको चली जाना चाहिए था अगर वो जा सकती थी, चाहिए था, है ना। she would go if she could। so अब नेक्स्ट देखिए, मे, मस्ट, कैन, माइट, वुड, ये सारे जो वर्ड्स है ऑक्सिलरी वर्ड्स, इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एंड बच्चों आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू हैव टू, यू मस्ट टेक अ डिक्शनरी विद यू, ताकि आपको जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ग्रामर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। So observe the highlighted words in these sentences। अब यहाँ पे देखो क्या है, we can make our nation a superpower। हमारा 2022 है। So Kalam says that we need to do things ourselves। हमें अपने से अपना काम करने की जरूरत है। We must not important equipment from other nations। हम दूसरे देशों के लिए काम आने से अच्छा है कि हम अपने लिए काम करें। In 20 years, each one of us ought to have our destiny worked out। So next 20 years में हम सब का जो डेस्टिनी है, जो फॉर्चून है, भाग्य है, वो पता चल जाएगा, काम करेगा।
So all the highlighted words are models auxiliary that are used with another verb and express the meaning of the speaker. So यहाँ पर कौन से auxiliary words की बात हो रही है बताइए। क्या लिखा है ना, कैन। कैन है जैसे हो गया आपका फिर नीड टू, नीड टू ये कैन है, नीड टू एंड मस्ट, दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ought to, हमें करना ही चाहिए, हम करने के लिए बाध्य। सो दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ड्स। चलिए, so let's come to the next। हाँ, all the highlighted ये सारे आपके auxiliary है, auxiliaries है that are used with another verb, जिनको दूसरे verb के साथ use किया जाता है। The main models are can, could, may, might। अब आपने देखा होगा कई बार हमने आपको एक्सरसाइज दी है, बताया है may, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought to, need to, have to। लेकिन आप लोग हमेशा भूल जाते हो, हमेशा सेंटेंस में मिस्टेक्स करते हो बिकॉज आप लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी है। सो ये जो मॉडल्स आपके कौन कौन से होते हैं बताइए रवि, कौन कौन से मॉडल्स हैं? कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need to, have to, है ना? ये आपके सारे मॉडल्स हैं। The negative models are couldn't, wouldn't, shouldn't, mustn't, needn't, oughtn't। So ये सब निगेटिव में इनको नॉट लगा देंगे, जैसे कैन का कुड नॉट हो जाएगा, सॉरी कुड का कुड नॉट हो जाएगा, वुड का वुड नॉट हो जाएगा, शुड का शुड नॉट, मस्ट का मस्ट नॉट, नीड का नीड नॉट एंड ओट का ओड नॉट। सो यहाँ पे oughtn't है, couldn't है, wouldn't है। The pronunciation will be couldn't, wouldn't, shouldn't, mustn't, needn't, oughtn't। ठीक है, सो ये आपका हो गया है कंस्ट्रक्शन जो नॉट लगाकर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब here is the use of must and have to। So must is used for all persons in the present and future tenses। So keep in mind that must हमेशा आपके लिए all persons के लिए यूज होगा, लेकिन future tense इसके लिए all persons के लिए यूज होगा, लेकिन future tense में। एंड मस्ट का निगेटिव क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट, जिसको हम लोग मस्टंट भी कहते हैं शॉर्ट करके उसको। नेक्स्ट द इंटरोगेटिव फॉर्म इज must has no infinitive and no past tense।
सो अब इंट्रोगेटिव बताया ना, मस्ट आई, मस्ट आई आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन वाला, मस्ट आई कर देंगे तो वो must is used to express obligation, obligation जैसे कि आपको किसी का ओबे करना है, किसी को फॉलो करना है, किसी की बात मानना, जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट के लिए आपको किसी से झुकना पड़ता है, किसी को फॉलो करना पड़ता है, जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने जैसे हाँ, ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टू डू सो, बहुत जरूरी है करना, किसी को ऑर्डर करिए आप, किसी को बहुत जरूरी है करना, जैसे यू मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चंस, आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए, यू मस्ट रिटर्न बाय द इवनिंग, तुमको शाम को वापस आना ही है, it is used for saying that something is probably true because nothing else seems possible, और इसको इसलिए भी यूज करते हैं कि कोई बात जो हम बता रहे हैं वो एकदम सच ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जैसे यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर जर्नी, तो आपके जर्नी के बाद आप पक्का टायर्ड हो गए हो। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स, यहाँ पर कई सारी गलतियां हैं। The negative form of must is must not, used for prohibition. Prohibition का मतलब होता है रोकना, जैसे you must not come here, आपको यहाँ नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। You must not use the office phone for private calls, आपको ऑफिस का जो फोन है वो प्राइवेट कॉल्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सो मस्ट को हम लोग निगेटिव में किसी चीज को मना करने के लिए, रोकने के लिए ही यूज करते हैं। चलो, नाउ हु विल रीड दिस? अब कौन पढ़ेगा? It is used to give emphatic advice, किसी को बहुत जरूरी एडवाइस देने के लिए भी must का यूज करते हैं, जैसे she must consult a doctor at once, you must work hard if you want to get good marks. चलो नेक्स्ट देखो, अब मस्ट एंड हैव टू का क्या मतलब है? मस्ट एंड हैव टू, मस्ट, अब हैव टू, like must express obligation in the present while had to does so in the past. So must express an obligation imposed by the speaker, had to expresses external obligations and obligation by some authority by circumstances. तो must to जो है वो किसी के बारे में तुरंत बताता है कि इसको करना है, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना ही करना है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और जो हैव टू और हैड टू है वो एक तो पास्ट में होता है, दूसरी बात कि वो किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी और के थ्रू आपको सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि आपको ये चीज
करनी जरूरी क्यों है। तो जैसे देखो यहाँ पर है आई मस्ट रीच देयर इन टाइम। तो यहाँ पे खुद से बोल रहा है ना कि आई मस्ट रीच देयर इन टाइम, खुद की बात हो रही है अपने लिए। यू मस्ट रीच इन टाइम, अब यहाँ पर किसी को एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई दूसरा बोल रहा है ना, यू मस्ट रीच इन ऑन टाइम। अब had to is used when describing something belonging to the past। अब इसी को past के लिए यूज करेंगे had to। जैसे he had to go early to catch the train, उसको जल्दी जाना चाहिए था ट्रेन पकड़ने के लिए। तो had to आपका must to की तरह है, must की तरह है, लेकिन ये past के लिए यूज होता है। So here is a chart। Had to is used when how? So these two verbs have the following forms। अब ये दोनों verbs की following forms कौन कौन सी है देख लीजिए। present, future, time reference इसमें बताया और एक past। present में क्या होता है must और have to, has to। जैसे must I, इंट्रोगेटिव में पूछेगा must I, निगेटिव में haven't to, have not to। फिर प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव have I to या has he to। फिर इसी को निगेटिव में क्या कर देंगे hasn't to, mustn't to। नेक्स्ट फ्यूचर में देखिए क्या होता है मस्ट का must, shall, will, have to, ये सारे यूज। निगेटिव इंट्रोगेटिव में shall have I to, will have you to या must I तो आपका होता ही। फिर निगेटिव में देख लीजिए क्या है फ्यूचर टेंस के लिए, ये फ्यूचर की बात हो रही है। आई शैल नॉट हैव टू, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यू विल नॉट हैव टू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पास्ट में देखो क्या है हैड टू, पास्ट के लिए आपका हैड टू ही रहेगा। इसमें अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव में हैड आई टू, हैड आई टू। और निगेटिव में I hadn't to, I hadn't to मतलब I had not to। अब आप यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखिए। Have to and had to have alternative negative and interrogative forms। इनके कुछ अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव मतलब कि एक दूसरे को दूसरे की जगह लेते हैं। जैसे निगेटिव में haven't to और don't have to। अब haven't to की जगह पर don't have to हो जाएगा, hadn't to की जगह पर didn't have to हो जाएगा। फिर निगेटिव में प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, निगेटिव में have I to या do I have to या had I to, ये हो जाए। फिर पास्ट टेंस में hadn't to, निगेटिव में didn't have to हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, had I to या फिर did I have to, या आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल have you to obey his orders, क्या आप उसका ऑर्डर्स, आपको उसके ऑर्डर्स लेने हैं, पूछ रहा है। ड्यूटी ऑन योर वॉच। नेक्स्ट देखिए अब नीचे आइए, ये सारा मॉडल्स का एक ही दिन में आधा से ज्यादा कवर हो जाएगी। हैव टू, हैड टू। अब हैव टू और हैड टू क्या है, हैव टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, आई टोल्ड यू अर्लियर, हैव टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, बहुत ज्यादा किसी को जरूरी कुछ करना है, जरूर से करना है या किसी के ऑर्डर में आकर करना है, किसी को फॉलो करके करना है, हैड टू डज।
so in the past, और had जो है इसी का past है, have to इसका present है और had to इसका past है। तो she has to look after her mother, उसको अपनी मदर की देखभाल करनी ही है मतलब नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, जरूरी है। अब इसी को पास्ट में करने के लिए क्या कर देंगे, हैज टू की जगह पर had to, he had to finish his work before 5 p.m. उसको शाम के 5 बजे से पहले अपना काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट have to and had to are used for giving advice also। अब यहाँ पे एडवाइस देने के लिए भी have to और had to का यूज कैसे करते हैं, फर्स्ट you have to mix the water and the sugar। पहले आपको वाटर डालना है, उसके बाद शुगर, तो ये आपने एडवाइस दी। नेक्स्ट she had to take those pills to get better, उसको वो पिल्स लेनी है अच्छे से ठीक होने के लिए। have to and had to are used to draw a logical conclusion। किसी चीज का लॉजिकल कंक्लूजन अगर निकालना है तब भी हम had to और have to कर सकते हैं यूज। जैसे there has to be some reason for his mischief। Next, this has to be a part of the whole plan। Next is have to is used for supposition or to describe something based on possible ideas or situations। जैसे you will have to work very hard to stand first। If she has to choose, she won't marry him। Next, have to is used to indicate that something is very important or necessary। So we have to be more careful in the future। ये आपका sentence है। They will have to clear all their debts before December। Should, अब should का use कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? Should is the past tense of shall। So remember that should is the past tense of shall। In the indirect form of speech, shall changes into should। So indirect form of speech में shall है वो should बन जाता है। जैसे I said I should go to school tomorrow। मैंने कहा मुझे कल I shall go to school tomorrow, मुझे कल स्कूल जाना होगा या मैं जाऊंगा। फिर पास्ट में कैसे, I said that I should go to school the next day। मैंने कहा कि मैं अगले दिन स्कूल जाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं अगले दिन स्कूल जाऊंगा। Should is used to express obligation, duty। यहाँ पर भी आपका कोई ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है या आपको वो चीज के लिए मजबूर होकर करना है, तो वो क्या है, you should look after your old parents। तो ये आपकी ड्यूटी है, it's your duty to look after your parents। यहाँ पे should होगा कि आपको अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का देखभाल करना ही है, करना ही चाहिए। You should pay all your taxes। अब इसके लिए आप बाध्य है, इसके लिए आप मजबूर है कि आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। Next, should is used to give advice or suggestion। अब should जो है वो advice और suggestion देने के लिए भी यूज किया जाता है। You should consult a doctor and she should do yoga exercises daily। He should learn English if he wants to get a good job। तो उसको इंग्लिश लर्न करनी ही चाहिए अगर वो अच्छी जॉब करना चाहे। Should is used to express purpose। किसी का पर्पस क्या है, किसी चीज को करने का क्या एक मोटिव है। जैसे मोहन walk fast so that he should catch the train। मोहन बहुत तेजी से गया क्योंकि उसको
नेक्स्ट, student used to state imaginary results. Imaginary results मतलब जो कि अपने मन में हमने इमेजिन किया है, हमने खुद से, हमको इंट्यूशन आ रहा है, हमने सोचा है, जैसे he should get angry if he had come to you about it. तो वो बता रहा है कि he should get angry, वो पक्का गुस्सा हो जाएगा अगर वो आपको इसलिए ये बताने के लिए आता है तो गुस्सा करेगा। तो ये हमारी इमेजिनरी आइडिया है, हमने सोचा। Should is used to express polite request, बहुत प्यार से किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो भी politely मतलब सभ्यता से, बिल्कुल डिसेंटली हमको रिक्वेस्ट करनी है। Then I should be thankful if you give me some. मैं पक्का से मुझे थैंकफुल होना चाहिए अगर आप मुझे कुछ पैसा देंगे तो। नीड एंड फोर्थ मॉडल इज ऑक्सिलरी, जो है आपका क्या है, नीड। सो एज अ मॉडल वर्ब, नीड इज यूजुअली फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव विदाउट टू। नीड जो है वो टू, हाँ, जब उसको मॉडल की तरह यूज करते हैं तो नीड को इन टू की जगह पे टू के बिना यूज करते हैं। जैसे द मॉडल वर्ब नीड इज मेनली यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। ज्यादातर नीड का यूज कब करते हैं हम, क्वेश्चन पूछने के लिए। And informal writing, need does not change its form. So, third person singular of the present tense does not end in s. So he need to go there. उसको वहां जाने की जरूरत है, उसको वहां जाना ही है। The negative, हाँ, the modal verb need has no past tense. अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि need का past tense कोई नहीं होता है, but it can be used in the pattern followed by a past participle. लेकिन इसको past participle के साथ एक तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे देखो need not have या needn't have के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि आपका past participle है। You needn't have waited for me. तुमको मेरा वेट नहीं करना चाहिए था। The negative and interrogative forms of the past tense are did not, didn't जिसको कहते हैं शॉर्ट में, did and did I need. So in the present and future tenses, the negative and interrogative can be formed in either of the two ways. दो तरीके से यूज करते हैं इसको। So जैसे प्रेजेंट टेंस में देखो निगेटिव इंटरोगेटिव, और फ्यूचर टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में निगेटिव में क्या करते हैं, नीड नॉट या नीडेंट और डोंट डजंट नीड डोंट नीड, और फ्यूचर में नीड नॉट और शैल वोंट, और इंटरोगेटिव में नीड आई और डू आई नीड, डज ही नीड के साथ डू डज डिड, मतलब नीड को तो हम लोग नहीं चेंज करते हैं पास्ट फ्यूचर में, लेकिन उसके साथ हम लोग दूसरे ऑक्सिलरीज, दूसरे जो पार्टिसिपल है वो लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतना जितना मैंने आपको मॉडल्स बता दिए हैं सारे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू मस्ट हैव टू लर्न दीज मॉडल्स इन योर होम। और हाँ, आदित्य, अनिक, रवि एंड शशांक, यू ऑल हैव टू डू योर होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क अपना सेंड करिए, और जो मैंने रिवीजन आपको कराया है चैप्टर का 6-7 का जितना भी कराया है, यू हैव टू सेंड ऑल होमवर्क्स। ठीक है, अपने ग्रुप पर आप इसको सेंड करिएगा आज। ठीक है बच्चों, समझ गए? मैम हॉलीडे होमवर्क गूगल पे नहीं आ रहा था, बोला आप लोगों ठीक है, बाकी के सारे काम कर लेते हो, लेकिन ये सब काम नहीं कर पाते। जितना किया है सेंड करिएगा काम। ठीक है जितना कर दे। और जितना रिवीजन कराया है सब सेंड कर दीजिएगा।
सभी लोग इंग्लिश लिखकर उसमें इंग्लिश होमवर्क लिखकर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप। चलो, so that is enough for today. I will see you in the next class. Thank you all. Bye bye.